मां नाराज हो जाए और बाप मेरी पिटाई कर दे, घर से निकाल दे, और रास्ते के लोग मेरा उपहास करेंगे, देखो इसे क्या मिला, सब जगह से ठोकर लग रही, इसको कोई सुख नहीं इसको मिला, लेकिन ये बावरा बस प्रभु के नाम रूप में लगा हुआ है। चाहे लोग उपहास करें, अब घर के लोग पिटाई करके चाहे निकाल दे, पर मेरा तो अब संबंध केवल प्रभु से है। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोईरी। बड़ा बढ़िया विधान बन गया है ममईवांशो, आज अपने अंशी से मिलने का विधान बन गया। आप तो मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। बरु ही लोक जाओ किल मेरो, अरु पर लोक नसाईरी। चाहे लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। परमार्थ व्यवहार मुझे कोई परवाह नहीं। लास्ट तीन लोकन की न वेद को कहो करे, वेदान्न प्रसन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। कौन परवाह करता है स्वर्ग नरक अपवर्ग की? अपने प्यारे से नेत्र मिल गए बस, पर मिल तो जाए ना। अगर नेत्र मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाए। ये जो बहिर्मुखता है अपने आप हट जाएगी, ये जो विलासिता है भोगों की अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो चतुर है वो नाम वाणी में लग जाता है, क्योंकि नाम वाणी ही साक्षात्कार कराती है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। जो बड़ा भाग्यशाली है वो बस केवल नाम वाणी पकड़ लेता है। सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम वाणी में है, या नाम चल रहा है या वाणी जी चल रही। सेवक शरण सदा रहा है, अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। ये बहुत भाग्यशाली उपासक होगा जो पकड़ पाएगा ये बात। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम के प्रेम रस प्रदान करने की सामर्थ्य है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजु बानी रसिक नित्य निषदिन रटत, कह तर सुनत रस रीति जानी। ताहि तजी और गाओ न कबहू कछु, प्राण रवि रही हरिवंश वाणी। भाग्यशाली वो महानुभाव जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। नहीं तो रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अब तो जी ऐसी बनी आई, अब हृदय में तो ठान लिया है। बहुत बार विषयों के लिए ठाना है, एक बार प्रभु के लिए ठान लो, हृदय में ठान लो। अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रभु से प्रीति करने का। अब तो खेलेंगे इन्हीं के संग, नाचेंगे इन्हीं के संग, रोएंगे इन्हीं के संग, अब दूसरा संग नहीं। बरु ही लोक जाऊ किन मेरो, अरु पर लोक नशाईरी। नंद नंदन को तऊ न छाणो, अब मिली हो निशान बजाईरी। डंके की चोट पर अब न मुझे नरक की परवाह है, न स्वर्ग की चाह है, न परम पद की चाह है। ये लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, अब निशान बजा के डंके की चोट पर प्रभु से प्यार करूंगा। परमानंद दास जी कह रहे हैं, बहुरी ही तनु धरि कहा पई हो, बल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व देहो बारी। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती है। आप तो सर्वस्व न्यौछावर करके लालजू को जरूर रिझा लेंगे, तब लाडली जू के चरणों की प्रीति मिलेगी, और लाडली जू के चरणों की प्रीति नित्य विहार रस की स्थिति प्रदान कर देगी। श्रीपाद कह रहे प्रेम द्रव लिप्त। ये अनुपम प्रेम रंग में रंगे हुए श्यामा श्याम जुगल किशोर, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, इनका निरंतर नाम जप करता है, वृंदावन धाम की कृपा से उसके हृदय में निर्द्वंद स्थिति आ जाती है। कोई भी द्वंद, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझान मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में जिसका समान भाव हो गया, वो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष प्रेम रस का अधिकारी हो जाता है। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। ये निर्द्वंद स्थिति बड़ी दुर्लभ है। परम पद में जीते जी आरूढ़ हो जाता है जो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त होता है। निर्द्वंद विशुद्ध परमार्थ का स्वरूप है।
जो 15वें अध्याय में गीता जी में श्री भगवान ने एक श्लोक में वर्णन किया, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा परमम पदम। जो अव्यय पद है, वो ज्ञान को प्राप्त हुआ महापुरुष उस पद पर आरूढ़ होता है। जो मान रहित है, किंचन मात्र भी जिसके हृदय में मान, ये मान बहुत प्रिय वस्तु है। ये जब तक देहाभिमान है तब तक प्रिय रहता है। देहाभिमान नष्ट होने पर इसका कोई महत्व नहीं रहता। ना अपमान बुरा लगता है, ना सम्मान अच्छा लगता है। सच्ची बात समझिए, ये देहाभिमान जो अंतःकरण में मय धर्म है, ये बहुत घातक है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, ये घोर विष है, प्रभु से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। अंतर की वृत्ति में जहां दैन्यता आनी चाहिए वहां अभिमान आने लगता है, बड़ा भ्रम हो जाता है। ये माया आखिरी जाल फेंकती है उपासक पर। ये जो कीर्ति का है, मान का है, प्रतिष्ठा का है, ये आती है। अगर इसका भोग कर ले तो उपासक की उपासना रुक जाती है। भोग करने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा को सत्य मान लेना, सम्मान में सुखी हो जाना, हर्षित हो जाना, मैं कुछ हो गया हूं, गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। ये अंतिम खाई थी, बहुत मुंह भरा गिर गया इस खाई में। बहुत मीठा जहर है जिसे स्वयं लेके खाया जाता है। जो साधक गुरु कृपा पात्र है वो हंस नहीं सकता, इस विष को नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे सुंदर खीर बनाई जाए और तुम्हारे कान में विश्वसनीय पुरुष आके दे मत खाना, इसमें जहर है, तो आप कदापि नहीं खा सकते। ऐसे ही गुरु कृपा पात्र जानता है सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। अगर इसको खा लिए तो ऐसा प्रमाद चढ़ेगा कि प्रभु से विमुख हो जाओगे। ये बहुत बड़ी खाई, अंतिम खाई इसमें गिर जाता है। मान रहित हर आचार्य, हर महापुरुष ने इस पर बहुत जोर दिया है, मान रहित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे तृणादपि सुनी चेन तरोरी शेषमुना अमानी ना मान देना। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। देखो गुरुजनों को पंचांग प्रणाम करते, सबको, जो भी बैठा है सभा में सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में हमारे आराध्य देव विराजमान है। अब आपका जो भावावेश करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो या निंदा करो, उससे तो कोई, हमारे आराध्य देव आप हैं, अब सम्मान छू नहीं सकता। निर्मान, मान रहित, अमोहा, किसी से मोह नहीं। जो मोहन की उपासना करता है उसको मोहित कौन कर सकता है? मोहना आराध्य देव का लक्षण उपासक में आता है। मोहन, वो सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन मोहना, उनको मोह नहीं है किसी से। ऐसा ही उपासक होता है। उपासक की दैवी संपदा से प्रभावित होकर सब आसक्त हो जाते हैं, पर वो मोहना, निर्माण अमोहा, मोह रहित और जित संग दोषा। किसी भी विषय के संयोग से, व्यक्ति के संयोग से किसी भी प्रकार मन में हर्ष नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार, व्यक्ति का प्रतिकूल पदार्थ, द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, जो रही उत्तम प्रकृति का कर्षकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जैसा संग हो अपने रंग में ही चलना चाहिए, तब वो जित संग दोषा होगा। ये कैसे हो सकता है? जो सब में अपने प्रभु को देखता है वही समान एक रस स्थिति में रह सकता है। नहीं, द्वंद्व से तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे। जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो परिस्थिति को नहीं देखते, और जब परिस्थिति को देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखते। जब हम क्रिया को देखते हैं तो कारण को नहीं देखते, और जब हम कारण को देखते हैं तो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया को देखता है बहिर्मुख देहाभिमानी, जो कारण को देखता है वो ज्ञानी पुरुष है। जो परिस्थिति को देखता है वो उसमें लिप्त हो जाता है, बहिर्मुख है, अज्ञानी है। और जो परमात्मा तत्व को देखता है वही ज्ञानी है। वो परिस्थिति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो आराध्य देव को देखता है, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। तीनों शरीरों के राग का त्यागी होता है। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का वो त्यागी होता है, क्योंकि कामनाएं देहात्म भाव में ही रहती हैं, आत्म स्वरूप में नहीं। अध्यात्म में कामनाएं नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, न शुभ ना अशुभ, न सत ना असत, तभी वो स्वरूप में स्थित माना जाता है। लेकिन जब तक देह भाव है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी।
इसलिए वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष कामनाओं से रहित होता है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। सुख दुख संगई है, सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति दोनों में समान भाव, वो ज्ञानी पुरुष, वो विवेकवान पुरुष अव्यय पद, परम पद का अधिकारी हो जाता है। या करें निर्द्वंदो भवति, भक्ति मार्ग का उपासक निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परमार्थ का स्वरूप क्या है जिससे हम निर्द्वंद हो जाए? बोले पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। बहुत सुंदर बात है, इसे पकड़ लेना। कह रहे हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत, ना आपको किसी की यहां प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। यद्यपि ये व्यवहार में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है, दृष्टा और दृश्य का वर्णन किया गया है, तभी से जगत कहा गया है। दो नहीं है, जो दृश्य है वो भी परमात्मा है और जो दृष्टा है वो भी परमात्मा है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, प्रकृति भी परमात्मा है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसकी दृष्टि मायामयी होती है। परमात्मा, प्रकृति, दृष्टा, दृश्य, ये सब संबोधन मायाकृत है। जब वास्तविक ज्ञान जागृत होता है तो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है, न प्रकृति न परमात्मा। वो एक ही अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वही परमात्मा है, वही सब, सर्वम खल्मिदम ब्रह्म ज्ञान में, और भक्ति में अपने आराध्य को देखता है। जित देखो तित श्याममयी है या जित देखो तित राममयी है, दो नहीं रह जाते कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये माया है, ये मायापति है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जीव है, ये जगत है। जब तक ये है तब तक माया दृष्टि है। इसलिए उपासक को पहले ये बात मान लेनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेत। कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा, और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूल स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्मा तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण। उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो न किसी की निंदा करता, न किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। माया के द्वारा कुछ गुण रचे गए हैं, कुछ दोष रचे गए हैं। सबसे बड़ा उपासक का गुण यही है कि ना वो किसी में गुण देखे, ना किसी में दोष देखे।
अगर वो गुण दोष देखता है तो यही अविवेक है, अज्ञान है। वही बात भगवान यहां संस्कृत में बोल रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति। जो दूसरे के स्वभाव की या कर्म की प्रशंसा या निंदा कर देता है, सा आशुभ्रस्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः, वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जहां उसने प्रशंसा की तो या निंदा की तो सत्यत्व बुद्धि हो गई कर्म और स्वभाव पर, जबकि असत है ये बात, ये कर्म असत है और ये स्वभाव असत है। क्योंकि हर स्वभाव की रचना सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण से होती है। जो कारण शरीर है वो इन गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से उसकी सृष्टि हुई स्वभाव की। तो ना किसी के स्वभाव की प्रशंसा करता है ना वो निंदा करता है, क्योंकि जानता है गुणों के अनुसार है। जो निंदा करने की चेष्टा तो घोर स्वभाव है, अशांत स्वभाव है, मलिन स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है तो हम स्वभाव को लेकर नहीं, हम तो परमात्मा को लेकर के बात करने वाले हैं। तो अंदर में विराजमान प्रभु, प्रायः खींचातानी, लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति, इसी में फंस जाते हैं हम। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये लड़ाई झगड़ा इसी विषय को लेकर करते हैं। सच्चा उपासक वो है कि सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया। कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है, अन्यथा अपनी तरफ से सब में वो भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध। जो अहिंसा को सिद्ध कर लिए तो वहां गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, उनको शिक्षा नहीं देनी होती थी। उस महात्मा का प्रभाव कि अगर उस घाट पर सिंह और गाय आ गए तो बैर छोड़कर एक साथ ही जल पीते थे। अहिंसा की सिद्धि कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, तो पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता था। ऋषियों के आश्रम के पशु पक्षी वैर छोड़कर, देखो महादेव के घर में देखो, महादेव जी की सवारी नंदकेश्वर और अम्मा की सवारी बबर शेर, जो एक क्षण में खा जाए, खा ना जाए। सिंह बलात् बैल या गाय को अपना आहार बनाता है। देखो समदर्शिता का प्रकाश और प्रभाव। बामांग में विराजमान अंबा जी की सवारी है शेर, बबर शेर, और पिताजी की सवारी है बैल, और दोनों एक जगह शांत से रहते हैं। और बेटा जी की सवारी है चूहा, और महादेव जी के गले में है सर्प, और सर्प का आहार चूहा है कि नहीं? बड़े आराम से घर में रहते, झगड़ा नहीं होता। इधर गले में सर्प है, उधर गजानन महाराज की सवारी चूहा है। और एक और पुत्र है कार्तिकेय जी, इनकी सवारी क्या है? मोर। मोर का आहार क्या है? सांप। नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। सांप, मोर, चूहा, बैल, ये सब सिंह सब एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि वो शिव है, वो कल्याण स्वरूप शम है, परमात्मा स्वरूप है। तो जो उपासक शिव में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी दृष्टि में पाखंड टिक ही नहीं सकता। जैसे अंधकार का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य न उदय हो, आप गारंटी दे दें कि मैं विश्व से अंधकार, तो आप झूठे कहे जाएंगे। आप चाहे जितने हाइलोजन लगा लो, चाहे जितने तारागण, चाहे जितने चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, लेकिन अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार मिटाने के लिए एकमात्र भास्कर भगवान की जरूरत है। ऐसे ही अधर्म, पाखंड, अविद्या, इसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी भास्कर की जरूरत है, प्रेम रूपी भास्कर की जरूरत है। और वो यहां जरूरत है। यहां हुआ दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप था, है, रहेगा, अनुभव हो जाता है। परमार्थ को समझा जाए। एक प्रश्न किए थे आकर के कि धर्म में लड़ाई होती है, क्यों होती है? धर्म में हमारी बुद्धि की ये परेशानी है और कोई नहीं। धर्म कोई ऐसा नहीं होता जहां बैर विग्रह, ये सब नहीं, लड़ाई झगड़ा द्वेष, ये सब अविद्या में होते हैं, धर्म में नहीं होते। धर्म बहुत विशाल होता है। हमारी बुद्धि खराब है, हम अपने को समझते हैं धर्म वाले। बुद्धि खराब कब तक बुद्धि खराब मानी जाए? जब तक सामने इष्ट न दिखाई दे। बुद्धि शुद्ध उसी की है जो वस्तु तत्व को देखता है, प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित् धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, अब चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। देख, मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बने, मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है।
हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं देखना। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रष्टते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन। अपने मुख से अपनी प्रशंसा अगर निकल गई तो समझ लो आप अपने पुण्यों का नाश कर दिए। पर वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वो उन्नति बर्दाश्त नहीं करता, वो आकर सभा में बोलता है मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। कोई कोई बड़ी प्रवीणता से बोलते हैं कि हम तो केवल इसलिए पूछ लें ये सही है कि नहीं है। अभी तक आपको पता नहीं चला? सत्क्रिया करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय बताता है सही है। पर हम वो चाहते नहीं बहुत सही, धन्यवाद आपको धन्यवाद। बस वो धन्यवाद सुनने के लिए, अहम पुष्ट करने के लिए बहुत सावधान। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में अंगुली डालना, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ क्या कहा जा रहा है। दूसरे हाँ अपने को अहम पुष्ट होता है ना, हाँ पीछे से जब कोई निकले और बगल में बोले ना ये जो महात्मा जा रहे हैं ना बड़े भजनानंदी हैं, मतलब बड़ा अहंकार, मतलब मीठा जहर है। और जब कोई निंदा करेगा तो भाव अपने आप चढ़ जाए कि तुम जानते नहीं हो मैं वैष्णव हूं, भगवत दास हूं, हमारी निंदा करते हो, भगवान देख लो। तो भगवान कहते तुम अपने को देख लो, हम तो खुद आकर के तुम्हें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान पाए। थोड़ी सी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और हमारा आदेश है मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है। तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन, सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थ दृक्पुमान। उद्धव जी, ये जितनी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञानेंद्रियों, ये राजस अहंकार के कार्य हैं, रजोगुणी अहंकार के कार्य हैं। जब ये नींद में चली जाती हैं तो जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो चेतना शून्य हो जाता है। अभी कल चर्चा हुई थी अहंकार विमूढ़ आत्मा की, दो आम, एक शुद्ध ब्रह्म में जिसके आगे कुछ नहीं लगता, और एक के आगे प्रकृति का लगता है, मैं विद्वान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान। तो जो रजोगुण अहंकार से संचलित इंद्रियां हैं, जब नींद आती है तो अंतःकरण का जो अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है, उसका इन तीन अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। जो शुद्धमय है, ये जो अंतःकरण धर्म में मैं है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती हैं तो चेतना शून्य हो जाता है, अंतःकरण का अहम धर्म। अब उसको स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य देखा, जो भोग भोगे, जो कल्पनाएं की, जो सोच की, वो लाके कोई बेमतलब ऊट पटांग की भी बातें ले आता है। कोई देखी हुई, सुनी हुई, सोची हुई, समझी हुई वो बातें मन रचना रच देता है स्वप्न में। पक्का झूठा है, एक भी कुछ सत्य नहीं। स्वप्न में अगर मन हमारा नींद में नहीं गया तो स्वप्न की रचना कर देता है। और भगवान कह रहे झूठे दृश्य, झूठा नाटक शुरू कर देता है।
हम जल में डूब रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, वो हमें मार रहा है, या हम कोई भोग भोग रहे हैं, या कुछ हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई, हम बड़े सुख में हैं, बड़े दुख में, कुछ नहीं उसमें। और पूरा नाटक अकेले एक मन रच देता है। उस समय मृत्यु की दशा जैसी है और कुछ दुख नहीं है। उस समय बड़ा सुखी होकर राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन कुछ वैभव नहीं है। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे हैं जो विवेकवान है वो ये देख रहा है, जागृत अवस्था में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर सारी रचना हुई है। मैं मोर तय तोर, ये माया अविद्या। गाढ़ निद्रा में चला गया मन इंद्रियों के सहित तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया तो स्वप्न अवस्था हो गई, और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं जागृत अवस्था भी झूठी, क्योंकि अभी अभी सुषुप्ति में स्थूल देह का बिल्कुल भान नहीं था। स्वप्न अवस्था झूठी, क्योंकि जब जगा तो कुछ नहीं था, तो जब सुषुप्ति में गया तो जागृत अवस्था का अभिमानी देहाभिमानी स्थूल शरीर, उसकी भी स्मृति हो गई। जब जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों खत्म हो गई। तो हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति का कारण स्वभाव, ये तीनों झूठे हैं। अब हम किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की, क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है। ये केवल त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पे, और वहां सब झूठा है, अभिनय भी झूठा है, वहां पर्दे में कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना वहां लड़ाई है, ना वहां कोई प्रशंसा है, ना बुरा है, ना कोई अच्छा है। वैसे भी झूठा रोल हो रहा है और पर्दे में कुछ नहीं है। पीछे से रंग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम, मतलब कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। ये शुद्ध परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है। इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानात्व को नहीं। जो नानात्व को देखता है वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, और मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होकर वो किसी की निंदा करता है, किसी की वंदना करता है, झगड़ा झंझट। देखो परमार्थ किसे कहते हैं, कहां शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहां है। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत् वाचोदितम तद अनृतम मनसाध्यात्मेव च। उद्धव जी, किम भद्रम किम अभद्रम, या न कोई भली वस्तु है और न कोई बुरी वस्तु है, परमार्थ है परमार्थ। किम भद्रम किम अभद्रम, क्यों? वो कृष्ण ही हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो किम भद्रम किम अभद्रम, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो किम भद्रम किम अभद्रम, क्या अच्छा और क्या बुरा, वही वही। अगर भगवान अवतार में धारण करते तो शायद समझे में ना आता। सुअर कैसा, बड़ा वैसा लगता है ना, घृणित छू ना जाए, पर अवतार जब लेते तो सुअर नहीं कहा जाता, उसे वाराह भगवान कहा गया, नहीं कहा गया। है कौन? अगर उधर अवतार लिए तो कौन है? वाराह के रूप में कौन है? सच्चिदानंद प्रभु। समझाए ना तो समझ में ना आवे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया और सखाओं का हरण किया, तो श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी ने अपने को उतने ही बछड़े बना लिए। तो बछड़े के गले में बंधी हुई रस्सी श्री कृष्ण, घंटी श्री कृष्ण, बछड़ा श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, सखा का कपड़ा श्री कृष्ण, सखा की लाठी श्री कृष्ण, सखा की पादुका श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण। हंसना बोलना खाना पीना दिनचर्या जितनी सब कृष्ण। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष व्यतीत हुआ यहां भूतल के प्रमाण से, वहां तो इतना ही समय केवल हुआ कि अपहरण करके ले गए, लौट के आए, इतने में 1 वर्ष हो गया।
कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में ऐसे छेदी जाए कांटे से, सुई से, तो जितना समय हुआ यहां 1 वर्ष हो गया। लौट के आए तो देखा वैसे ही खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सत्य की वो सत्य। बछड़े और सखा तो हम ले गए, फिर देखा वो तो माया निद्रा में शुरू, और ये कौन? जब भगवान की तरफ दृष्टि से देखा तो रस्सी, छीका, छड़ी, कपड़ा, सखा, बछड़ा सब श्री कृष्ण बने। कांप गए ब्रह्मा कि हम परिहास किसके साथ कर दिया। ये तो वही सच्चिदानंद प्रभु है जिनको मैंने आराधना करके प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। कांप गए। दिव्य वृंदावन, दिव्य भगवत स्वरूप, जैसे भगवान वहां सखा बने थे, बछड़े बने थे, सखाओं की पोशाक, छड़ी, छीका, लठिया सब बने थे ना, सच्ची मानिए वैसे ही ये सब वही बने। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसीलिए का बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुत जन्म, बहुनाम जन्मनावंते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी स्वनी चौसुपाके चा पंडिता समदर्शिना। एक ही प्रभु विराजमान है। कैसे समझ में आएगा परमार्थ? बड़ी ऊंची बात है, और ये बात आ गई तो अब कोई बात ही नहीं रह गई। इसके बाद बात की बात आती है, प्यारे जो की प्रेम रस की बात। सुनो उद्धव जी, संपूर्ण ब्रह्मांडों की वस्तुएं जो वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती हैं, आंखों से देखी जा सकती है, ये सब मिथ्या है स्पष्ट। गोस्वामी जी लिख रहे, गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो दृष्टि से देखी जा सकती है, जो वाणी से बोली जा सकती है, जो मन से सोची जा सकती है, हे उद्धव, ये सब मायाकृत है, सब मायाकृत है। बस मानी संख्या से सवाल हल होता है। अब जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमारा मन चिंतन कर रहा है, उसे मानी संख्या श्री भगवान, भगवान का यश बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भावना से देख रहे हैं, खत्म अविद्या, खत्म। ये बात समझ लो। अगर हम किसी की निंदा स्तुति करते हैं, किसी से राग द्वेष करते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मान लो, ना कोई यहां अपना है, ना कोई पराया है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान तेरे में है, वही सारे जगत में। ना तो स्त्री है, ना पुरुष है। जो तुम्हें अपना अस्तित्व अलग लग रहा है, अविद्या के कारण, माया के कारण। छाया प्रत्याहया भास रसंतोप्यर्थकारिणः य एवं देहादयो भावा यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्। परछाई में कुछ नहीं होता जैसे, पर अचानक अगर ज्ञान न रहे हो, दिखाई दे तो लगेगा कोई पीछे आ रहा का, डर जाओगे। प्रतिध्वनि जैसे किसी खाई, पहाड़, सरोवर आदि के समीप, तो हमें राधा, तो उधर में राधा 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 ऐसे प्रतिध्वनि, ये तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि। ऐसा लगता है कोई और बोल रहा है क्या? कूप में, किसी विशाल सरोवर में, नदी की कगार में, पहाड़ों के बीच में जब हम अपनी आवाज करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि होती है टकरा के, राधा राधा राधा। जैसे परछाई तो किसी और की नहीं, मेरी ही है। जैसे सीपी, उसमें चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही ये जगत सर्वथा मिथ्या है जो तुम देख रहे हो, और जो देख नहीं पा रहे वो सत्य है। क्या? केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। ये जो तुम देख रहे हो, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये उत्तम अधम, ये सब मिथ्या है। वेद कहता है, या तो वेदों को प्रकट करने वाले भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब मिथ्या में रमण करने वाला परमार्थ को कैसे जानेगा, कैसे समझेगा? परमार्थ की बातों का उपहास करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है। जैसे ठूंठ देखा और उसमें भूत की कल्पना हो गई, रस्सी देखा और उसमें सांप की कल्पना हो गई। अब जब तक हम सत्य भाव में उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक हमारा हृदय भयभीत रहेगा, कांपने लगेगा। ऐसा होता है। दूर से जैसे कुशा का ठूंठ है, ऊपर की कुशा कट गई है, ऐसा लगता कोई बैठा है। अंधेरे में जैसे गंगा स्नान करने जाते थे, ऐसा लगता कोई बैठा है, और वो हमारी तरफ देख भी रहा है, क्योंकि जैसी जैसी भावना। अब दूर से ऐसे कोई, जैसे साइकिल के टायर है ऐसे पड़ा है, या रस्सी पड़ी, सांप है, एकदम भयभीत हो गए। कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें भय दे सकती। अब जब उसके नजदीक गए और देखा ठूंठ, तो अरे ये तो ठूंठ था, अरे ये तो रस्सी थी, ये तो टायर था,
भगवान कह रहे हैं ऐसे ही भय, कंप, शोक, हर्ष, दुख, सुख, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु ये तुझे भ्रम से प्राप्त हो रहे हैं। बहुत ये गूढ़ विषय आ गया, ये हमें भ्रम है, हम मारे जा रहे हैं, हमें भ्रम है। हाँ, तेरे को कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचे। अग्नेयास्त्र की, वारुणास्त्र की, वायवास्त्र की सामर्थ्य नहीं कि तेरे में प्रवेश कर सके, तू अविनाशी है। भूल कर इस विनाशी शरीर का राग, इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो हमें जीवन मुक्त यही कर सकता, सिर्फ यही। दान पुण्य नहीं, दान पुण्य करो तो तुमको और बढ़ करके मिलेगा, यही प्रपंच मिलेगा, भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान को तो समझो, यहां जैसे होता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, कुछ ले दे के। हाँ, ये व्यापार अपने मन, अपने प्राण, अपने श्वासों को दे के होता है। दे दिया और ले लिया बदले में नाम, अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरु से नाम ले लिया, गुरु को दे दिया प्राण, शरीर, जीवन, श्वासें। क्या अपने प्राण, अपने श्वासों को गुरु की आज्ञा में व्यतीत करेंगे, जीवन की हर चेष्टा गुरु आज्ञा में, अब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये नहीं कि 1,00,000 2,00,000 देकर तुम भगवान को प्राप्त कर लो, या करोड़ 2 करोड़। लक्ष्मीपति हैं, तुम्हारे और बढ़ा देंगे, ये हो सकता है, ये हो भी जाएगा, क्योंकि सत्कर्म है, दान क्रिया है, वो तो शुभ कर्म तुम्हें, जब अशुभ कर्म नहीं छोड़ता पिंड तुम्हें, तो शुभ कर्म क्यों, वो तो देगा ही, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। हमारी और अहम वृत्ति बढ़ेगी। लाभ ये शुद्ध परमार्थ, इसमें कहीं दान पुण्य का शब्द नहीं आया, आप देख लीजिए। शुद्ध परमार्थ भगवत प्राप्ति के लिए कहीं किसी वस्तु की आवश्यकता की बात नहीं आई है। सत्य वस्तु का केवल अनुभव करना है, और वो तुम हो, दूसरा कोई नहीं है, आत्मस्वरूप। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये असत्यता का तुम्हें सत्य बोध हो गया है। मैं शरीर हूं, ये सब सत्य है व्यवहार। अरे इतना कीमती जीवन छोटी छोटी बातों में नष्ट हो रहा है। इतनी खेत की मेड़ सगे भाई ने काट ली तो सगे भाई को मार डाला। छोटे से बंटवारे में संपत्ति ज्यादा इधर उधर हो गई, घोर वैर, विरोध, लड़ाई झगड़ा। कभी नहीं सुना गया कि माता को माता हो सकती है, पर कलयुग भगवान शास्त्र की बातों को भी उलट फेर कर रहे हैं। लिखा है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कितनी अविद्या, कितना ज्ञान। अब विश्वसनीय माया का कहीं भी विश्वास करने योग्य नहीं रह गया। पति पत्नी के बीच का संबंध, भाई भाई का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, जहां विश्वास ही विश्वास था, वहां इस कलिकाल की अविद्या ने हर जगह अविश्वास पैदा कर दिया। मुक्त होना चाहो, बढ़िया अवसर है, हरि नाम लेते हुए, राधा नाम लेते हुए, सत्संग मिल रहा, मुक्त हो जाओ, नहीं तो बहुत बुरा फंसाव है। हम लोगों का जन्म हुआ इस जेल से मुक्त होने के लिए। ये जेल है, पांच भौतिक जेल में मुझे बंदी बना दिया गया मेरे भ्रम के द्वारा। ध्यान रखना, भगवान ने मुझे बंदी बना दिया, ऐसा अज्ञान की बात मत करना। भगवान ने तो मुक्त होने का अवसर दिया तुम्हें, ये मानो दे। हम स्वयं अपने अज्ञान से बंदी बनते चले जा रहे हैं, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं से। कैसी मंद बुद्धि, कैसी निकृष्ट बुद्धि होती चली जा रही। हम अपने संबंधों की हत्या कर रहे हैं, हम अपने सद्विचारों की हत्या कर रहे हैं। हम जहां मुक्त होना चाहिए वहां बंधन के मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं। सत्य मानिए, अगर नाम जप नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति, अब मुक्त होना तो दूर की बात रही, जीना सीख जाओगे। अगर नाम है तो जीना सीख जाओगे, नहीं तो जीना नहीं आता। जीना, हमारी एक एक वृत्ति हमको फंसाती चली जा रही है, हम जान नहीं पा रहे। हम अधीन होते चले जा रहे हैं, कामनाओं के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। हमारी धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं, और हम अविनाशी हैं। हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। हमारी दुर्गति कर रही माया, हम ये समझ नहीं पा रहे। तो ये समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है नाम जप करना। हर एक श्वास में राधा राधा बोलो, विचार पूर्वक कर्म करो, हर कर्म को भगवान को समर्पित करो। इसी जन्म में ये जो ज्ञान हम वर्णन कर रहे हैं, गीता से, भागवत से, अन्य शास्त्रों से, वो तुम्हारे हृदय में उदित हो जाएगा। मान लीजिए, ये ज्ञान और अंदर का ज्ञान जब एक हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जो शास्त्र का ज्ञान ये है, भगवान का स्वरूप है, वही जब यहां अनुभव में आता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने के लिए मनमानी आचरण करोगे, ऐसी जगह फंस जाओगे, जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। सोचो उस व्यक्ति को जो कर्म के द्वारा फंस करके दंड भोग रहा है,
अब वो न स्वतंत्रता से घूम सकता है, न स्वतंत्रता से देख सकता है। अगर बाहर व्यवहार सुधार कर लेते तो वो काहे को दुर्गति होती। इसलिए ये तो केवल एक ब्याज है, मूल कर्म का भोग नरक में होता है। बड़े न्याय जैसे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो ये पूरा मायाजनित जो कोर्ट है, और एक मायापति का कोर्ट है। जो न्यायाधीश भगवान धर्मराज हैं, यम हैं, यहां जो दंड मिलता है वो एक ब्याज जैसा समझो, मूल हिसाब वहां होता है। तुम्हें मानव दे दी गई, भजन नहीं किया, मनमानी पापाचरण किया, अब आओ तुमको उसका हिसाब देते हैं। फिर जो दुर्गति होती है वो आप असत्य मत मानिए, अरे कहां नरक कहां स्वर्ग, ऐसा तुम्हारे कहने से नहीं होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। इसलिए प्रार्थना मान लीजिए, हर कर्म का इतना प्रचंड दंड है कि भोगते भोगते अभी तक न जाने कितने युग व्यतीत हो गए, पिंड नहीं छूटा। अब मान लो जैसे इन असत कर्मों का, मिथ्या कर्मों का इतना बड़ा फल है, तो परम सत्य सच्चिदानंद भगवान का नाम, राधा राधा नाम, इसका फल तुम्हें भाव नहीं बैठ रहा। अरे ये तुम्हें इन सब मिथ्या कर्मों से मुक्त कर देगा, माया जाल से मुक्त कर देगा। कुछ समझ में आवे या न समझ में आवे, हृदय से प्रभु का आश्रय ले लो और जिह्वा से राधा राधा नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। अगर नाम भूल गए तो फिर माया रौंद देगी।